बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। जब रात्रि में अक्रूर जी विश्राम करने गए तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों अक्रूर जी के पास सोते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा आपके आने का कारण क्या है? अक्रूर जी ने कहा कि देख कन्हैया, कंस ने तुम्हें बुलाया है। वो धनुष यज्ञ कर रहा है और उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है। उसका उद्देश्य है कि कृष्ण और बलराम को बुला करके और इस धनुष यज्ञ में मेरे पास बड़े बड़े योद्धा हैं और उनसे उससे मरवा देंगे। ठाकुर जी चाचा अक्रूर से कहते हैं कि देखो, आप ये बात मेरी मैया और यशोदा को नहीं कहना, बाबा नंद से भी ये मेरी बात नहीं कहना। यदि आपको कहना है तो केवल इतना कहना कि मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है और कंस ने धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। यदि आपने कुछ और कहा तो मेरे बाबा मुझे नहीं जाने देंगे, मेरी मैया यशोदा मुझे नहीं जाने देगी। प्रातः काल हुआ है। अक्रूर जी ने बाबानंद से निवेदन किया, कहा कि कंस के कहने पर मैं यहां आया हूं और बलराम और कृष्ण को इस यज्ञ में कंस ने बुलाया है। आप कृपा करके इन दोनों को मेरे साथ जाने दीजिए। बाबानंद कहते हैं कि अक्रूर, ये दोनों बच्चे तो अभी अबोध हैं, अभी इनकी अवस्थाएं क्या है, और ये जाकर के करेंगे भी तो वहां क्या करेंगे? कंस के उस यज्ञ में कुछ बड़े लोग जाएंगे तो कुछ सहयोग, कुछ कार्य करेंगे, कुछ सेवा करेंगे। कृष्ण और बलराम ये दोनों छोटे हैं, अभी अबोध हैं, अक्रूर जाकर के भी क्या करेंगे? मेरा विचार से यह अच्छा विचार नहीं है। मेरी इच्छा नहीं है कि कृष्ण और बलराम उस यज्ञ में जाएं। अक्रूर जी को लगा कि सच में बाबानंद कृष्ण और बलराम को नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी ने कहा कि बाबा, आपको पता है कि जिसने कंस की बात नहीं मानी, कंस क्या करेगा आपको पता है? पूरे गोकुल वासियों को कंस मार देगा। इसलिए कृपा करके मेरी प्रार्थना को मानिए। मैं जानता हूं, कृष्ण और बलराम को जाने दीजिए। और दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि जिस कन्हैया को आप अपना पुत्र कहते हैं, जिस कन्हैया को आप अपना पुत्र मानते हैं, पर आपको सच बता दें, इस कन्हैया के माता पिता आज भी कंस के कारागार में बंद हैं। कन्हैया आपका पुत्र नहीं, कन्हैया वसुदेव और देवकी का पुत्र। इतना सुनते बाबा कन्हैया दौड़ करके बाबा को उठाए हैं। कहने लगे, बाबा आप चिंता मत करो, मेरा आंख खुला ना तो मैंने आपको देखा है। मैया यशोदा के आंखों में अश्रु हैं, मैया यशोदा रो रही है, करें कि कन्हैया मेरा प्राण है और कन्हैया ही मेरा पुत्र है। मैं कन्हैया के सिवा इस संसार में मैं किसी को नहीं जानती। अक्रूर, तुम यह झूठ बोल रहे हो कि कन्हैया देवकी का पुत्र है। अक्रूर, तुम्हें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? कन्हैया को ले जाने के लिए इतनी बड़ी मिथ्या मत बोलो। मैया यशोदा कन्हैया को पकड़ करके अपने हृदय से चपका लेती हैं कि मैं अपने कन्हैया को नहीं जाने दूंगा।
चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुछ सहना पड़े, मैं कन्हैया को मथुरा नहीं जाने दूंगा। इतने में सारे ब्रज गोपियां इकट्ठा हो गए, सारे ग्वाल बाल इकट्ठा हो गए कि अक्रूर आया है मेरे कन्हैया को मथुरा ले जाने के लिए। गोपियां बोलती हैं कि अक्रूर, तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रख दिया? अरे तुम्हारा नाम तो क्रूर रखना चाहिए था, तुम्हारे माता पिता ने बड़ी गलती की। अरे तुम हमारे प्राणधन कन्हैया को यहां से मथुरा लेकर के जाना चाहते हो? अरे तुम्हारे स्वामी कंस को ऐसे मेरे कन्हैया से क्या कार्य पड़ गया? हे अक्रूर, यदि तुम्हारे स्वामी को कोई चीज की जरूरत है तो तुम हमारे प्राण को लेकर के चले जाओ, लेकिन हम कन्हैया को इस गोकुल से नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी कुछ बोल नहीं पाते, केवल समझा पाते हैं कि देखो कंस कह रहा है इसलिए कन्हैया को जाने। सबके आंखों में अश्रु है कि कन्हैया कहीं इस गोकुल से मथुरा चला न जाए। कन्हैया मैया के गले से लग करके और मैया को समझाते हैं। मैया यशोदा से कहते कि मैया देख, तू मत रो, तू यदि रोएगी ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैया, मुझे पता नहीं चाचा अक्रूर क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह कन्हैया केवल आपका पुत्र है। मैया, आपने मुझे अपने गोदी में खिलाया, आपने मुझे दुग्ध पिलाया, मैया आपने मुझे माखन खिलाया, मेरे आंख खुला तो मैया मैं आपकी गोदी में था। मैं आपके सिवा इस संसार में किसी अन्य को जानता ही नहीं। इसलिए ये कन्हैया आपसे दूर चला जाए या इस कन्हैया की कोई और माता पिता हो जाएं, ये संभव नहीं है। मैया आप मत रो, आप चिंता मत करो, ये कन्हैया आपसे इस संसार में कहीं भी दूर नहीं जाएगा, ये आपके पास ही रहे। मैया को बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन मैया की आंखों की अश्रु रुकती नहीं है। मैया के मन में यह बात खटकती है कि अक्रूर कभी असत्य नहीं बोलता है। आज अक्रूर ने यदि ये कहा है कि कन्हैया वसुदेव का पुत्र है तो शायद यह सत्य हो सकता है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि कन्हैया को मैंने अपने गोद में पाया है। मैंने वसुदेव के घर से मैं इस कन्हैया को लेकर के नहीं आया। मैया इस बात को सोच करके रो रही हैं। बाबा नंद के आंखों में अश्रु। ठाकुर बाबा नंद के पास जाते हैं, बाबा से कहते हैं कि बाबा आप मत रो, आप चिंता मत करो, कन्हैया आपके साथ हमेशा है और कन्हैया आपको छोड़ करके नहीं जाएगा।